दूसरे की खुशी का ख्याल ही सच्चा प्यार है। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे सादे लड़के से हो गई, जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले थे। लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। लड़की शादी के बाद अपने ससुराल आ गई। रात में लड़का दूध लेके आता है तो दुल्हन सवाल पूछती है, एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे क्या कहते हैं? पति ने जवाब दिया, आपको इतनी लंबी और गहरी बातें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बस दूध लाया हूं, पी लीजिए। हम सिर्फ आपको शुभरात्रि कहने आए थे। ये कहकर पति कमरे से निकल गया। लड़की मन मारकर रह जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मुझे इस गंवार से पीछा छुड़ाने का बहाना मिल जाता। दुल्हन उस घर में कोई भी काम नहीं करती, बस दिन भर ऑनलाइन रहती और न जाने किस किस से बातें करती। मगर लड़के की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम खुशी खुशी करती रहती थी। वो बहू से कुछ नहीं कहती। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम था और बेहद ही मेहनती व ईमानदार था। महीने भर बीत गए मगर पति पत्नी की दूरी बरकरार था। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव का था। वह कम बातें करता था, बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। उसे सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी और वह हर रात को लिखता था। लड़की के पास एक स्कूटी थी। वह हर रोज बाहर जाती थी पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के वापस लौटते ही आ जाती थी। छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पे ही था। लड़की अच्छे भले खाने को भी खराब कहकर और माँ को अपशब्द बोलकर खाना फेंक दी। इस पर वह शांत रहने वाला लड़का अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और बेटे को बहुत डांटती है। लड़की को तो बहाना चाहिए था झगड़े का, आज उसे मिल भी गया। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेकर निकल गई। लड़की रोज अपने दोस्त से मिलने जाती थी। लड़की उस लड़के को बहुत चाहती थी, मगर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है, इसलिए वह सीमा का उल्लंघन नहीं करती थी। आज भी लड़की अपने दोस्त के पास पहुंचकर कहती है कि अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे। आज गंवार ने मुझ पर हाथ उठा दिया है। उसका दोस्त भी उसे भड़काते हुए कहा, अरे तुमसे तो मैं कब से कह रहा हूं कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर दूसरे नगर में, मगर तुम हो कि रोज आजकल करते रहती हो। लड़की, शादी के दिन मैं आई थी तो तुम्हारे पास तुम ही ने तो लौटाया था मुझे। लड़की का दोस्त बोला, तुम खाली हाथ आई थी, भला खाली हाथ कहाँ भाग कर जाएगी? मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ में ले लो, लेकिन तुम तो सुनी नहीं। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ही चाहिए। लड़की बोली, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घरवालों ने बैंक के पासबुक, एटीएम और मेरे गहने तक रख लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ? हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते हैं। लड़का बोला, चलने से पहले इंसान बहुत सोचता है और फिर निकलता है। खाली हाथ भागोगी तो यह इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाएगा। साथ ही मुझसे दूरी भी बनाई हुई है। जब भी तुम्हें छूना चाहता हूं तो बहुत नखरे करती हो। तुम तो बस कहती हो शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब। लड़की ने कहा, मैं आज भी एक कुंवारी लड़की की तरह हूं। शादी करके भी आज तक उस गंवार ने मुझे हाथ नहीं लगाया है। मैं तुम्हें ही अपना पति मानती हूं। बस तुम्हारे नाम की सिंदूर लगानी बाकी है। बस वह लगा दो, फिर सब कुछ तुम अपनी मर्जी से कर सकते हो। लड़का बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं, मगर इस बार पैसे गहने जरूर साथ लेकर आना। यह मत सोचना कि हम दौलत से प्यार करते हैं, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बस कुछ छोटे मोटे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की, उस गंवार के पास कहाँ पैसा होगे? मेरे बाप से 4 लाख रुपया भी लिया था, ऊपर से मारुति कार भी लिया। बस कुछ गहने हैं, वह लेकर आऊंगी आज। लड़का उस लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आकर फिर से लड़ाई झगड़ा करती है, मगर वह अकेली ही चिल्लाती रहती है। उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे लड़के का मैसेज आता है, कब आ रही हो? लड़की जवाब देती है कि सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी, यहाँ मेरी सांसें घुट रही है। लड़का बोला, ठीक है, जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूंगा। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान न करे। इतना कहकर दरवाजा अंदर से बंद कर ली। बाहर से पति बोलता है कि अंदर अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद कर लेना दरवाजा, हम परेशान नहीं करेंगे। लेकिन लड़की दरवाजा नहीं खोलती। अंदर से ही बोली कि चाबी दो अलमारी की। लड़का बोला, तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले है चाबी,
मगर लड़की दरवाजा नहीं खोलती बल्कि जोर जोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाजा पिटता है, फिर हार थककर लौट जाता है। लड़की ने बड़े जोर से गाना बजा रखा था। फिर वह अलमारी खोलकर देखती है। अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके पासबुक, एटीएम कार्ड पिंगे थे जो उसके घरवालों ने छीन कर रख लिए थे। खोलकर चेक की तो उसमें वह पैसे भी ऐड थे जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी थे। एक पेपर भी साथ थे जिसमें उसकी मिल्कियत लड़की के नाम थी। लड़की बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नज़र डायरी पर पड़ी। वह जल्दी से उस डायरी को निकालकर पढ़ने लगी। लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी अपना रक्तदान कर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा था कि आपका ये बनगा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए, हमारे तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने आपकी हर बात हमें बताई कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वह पहले लड़के की जानकारी जुटाने लगे। आखिर आप अपने पापा की प्रिंसेस जो थी, और हर बाप अपने प्रिंसेस के लिए एक बहुत बेहतर प्रिंस चाहता है। आपके पापा को पता लगा कि वह लड़का बहुत से लड़कियों को धोखा दे चुका है। वह शादीशुदा भी है, पर आपको बता न सके क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैर को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। हर बाप यहाँ तक शायद ही सोचे। मुझ पर उनके यकीन को देखकर हम ये सोच लिए थे कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले न मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज नहीं चाहिए था, लेकिन आपके पापा के आग्रह को टाल नहीं सके। उनसे मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दिए। तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पे है, जो मैंने इसलिए भेजा थे ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चले गए कहीं दूर घूमने। दहेज, इस नाम से नफरत है मुझे, क्योंकि मैंने इस दहेज में अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे बाप के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी एक रुपया न लेना, मर्द हो तो कमा के खिलाना, तुम आज़ाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों पर तलाक की पेपर है जहां मैंने पहले ही साइन कर दिया है। जब तुम्हें लगे कि अब इस गंवार के साथ नहीं रहना है तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीजें लेकर जा सकती हो। लड़की हैरान थी, परेशान थी। न चाहते हुए भी गंवार के शब्दों ने दिल को छुआ था। न चाहते हुए भी गंवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम होने लगी थी। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए, फिर वह बेटा कैसा। कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के साथ भी हो, तब महसूस होगी माँ की महानता और प्यार। आपको दुल्हन बना के हमसफर बनाकर लाया हूँ, जबरदस्ती करने नहीं। अगर आप मेरी हुई तो हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करेंगे, और अगर किसी और की हुई तो आपके हक में दुआएं मांगेंगे। लड़की का फोन बज रहा था जो वाइब्रेशन मोड पर था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी। पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए मोबाइल से पहले सिम निकाल के तोड़ा, फिर सारा सामान जैसा था वैसे रख दी। फिर अपने पति के भोलापन और प्यार को अनुभव करते हुए न जाने कब सो गई, पता ही नहीं चला। सुबह देर से जागी तब तक पति ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबा सा सिंदूर डाला, फिर मंगलसूत्र पहना, जबकि पहले एक टीका जैसी साइड पे सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे, मगर आज 1 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी। बहुत सुंदर दुल्हन दिख रही थी। फिर किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में लाकर तैयार होने को कहती है, और अपने पति के लिए बड़े खाना बनाकर अपनी स्कूटी में सासू माँ को जबरदस्ती बिठाकर, जबकि कुछ पता ही नहीं है उनको कि बहू आज मुझे कहाँ ले जा रही है, बस बैठ जाती है, चल दी। फिर रास्ते में सासू माँ को पति के ऑफिस का पता पूछकर वहां पहुंच जाती है। पति हैरान रह जाता है अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर। पति पूछता है, सब ठीक तो है न माँ? मगर माँ बोलती इससे पहले पत्नी गले लगाकर कहती है कि अब सब ठीक है, आई लव यू फॉरएवर। ऑफिस के लोग सब खड़े हो जाते हैं। दुल्हन कहती है कि मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ, बनवास गई थी, सुबह लौटी हूँ, अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के लोग अवाक रह गए। पति पागल हो रहा था। दुल्हन बोली, आपके सादगी और भोलेपन ने मुझे पागल बना दिया है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और दुल्हन फिर से लिप्ट जाती है अपने पति से। ... अब वह दोबारा कभी भी छोड़ना नहीं चाहती। कथा का सारांश, बड़े कड़े फैसले होते हैं कभी कभी हमारे अपनों की, मगर हम समझ नहीं पाते कि
हमारे अपने हमारी फिक्र खुद से ज्यादा करते हैं। माँ बाप के फैसलों का सम्मान करना चाहिए। तारांकन, क्योंकि ये दोनों ऐसे शख्स हैं जो आपको हमेशा सच्चे दिल से प्यार करते हैं। फोल्डेड हैंड्स गुलाब, जय श्री कृष्ण। फोल्डेड